हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में बात करेंगे एनटीपीसी 2021 के बारे में। एनटीपीसी 2021 का सभी को पता होगा कि सेकंड फेज़ चल रहा है। इस सेकंड फेज़ की बारे में अगर बात करें तो काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो फर्स्ट फेज़ के रिपीट हो रहे हैं, और ये क्वेश्चंस जो है डेफिनेटली थर्ड और फोर्थ फेज़ में भी रिपीट होने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैंने काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे इंक्लूड किए हैं जो रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो जीके के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो बन रहे हैं वो इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो एक बार वीडियो ज़रूर देखें। आज का पहला सवाल आपके सामने है कि एपिग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो सही उत्तर होगा इसका शिलालेखों का। ठीक है, शिलालेखों का जो है एपिग्राफी में अध्ययन किया जाता है। सेकंड है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का क्या नाम था। तो प्रभावती गुप्त इसका नाम था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनकी पुत्री का नाम। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट, MPLADS योजना किससे संबंधित है, ये पूछा गया था। तो इसकी अगर आपको फुल फॉर्म पता थी तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम 1993 में आई थी। तो MPLADS की फुल फॉर्म ये है, और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से संबंधित योजना है। नेक्स्ट, कॉपी और पेस्ट की शॉर्टकट की पूछी थी आपसे, तो Ctrl+C और Ctrl+V होगा। Ctrl+C कॉपी के लिए और Ctrl+V जो होता है पेस्ट के लिए। और ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किस मिट्टी को रेगुन मिट्टी भी कहा जाता है। तो काली मिट्टी को जो है रेगुन मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, ओडिशा के जिलों में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो बॉक्साइट जो है ओडिशा के जिलों में पाया जाता है। तो बॉक्साइट की अधिकता है ओडिशा के क्षेत्र में। पश्चिमी भारत में कौन सी गुफा को यूनेस्को में 1983 में शामिल किया गया था। यानी पश्चिमी भारत में ऐसी कौन सी गुफा है जो यूनेस्को में 1987 में शामिल किया गया था। तो सही उत्तर होगा इसका एलिफेंटा की गुफा। ठीक है, वो 1983 में अजंता व एलोरा की गुफा को सबसे पहले शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HSL किस इस्पात संयंत्र के अंतर्गत आता है। तो राउरकेला स्टील प्लांट के अंतर्गत जो है आपका हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HSL आता है। दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन सा है जो पूर्णतः सोलर ऊर्जा से संचालित है, ये भी पूछा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका सही उत्तर होगा कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केरल। विश्व बौद्धिक संपदा इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मुख्यालय कहाँ पर है। मुख्यालय काफ़ी पूछे जा रहे हैं, तो आपको सभी के मुख्यालय देख के जाना है। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है आपका ये विश्व बौद्धिक संपदा यानी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मुख्यालय है। 14 जुलाई 1967 को इसकी स्थापना की गई थी। इसरो के चंद्रयान फर्स्ट मिशन को मंजूरी कब मिली। ये चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 को आपको ढंग से देख के जाना है। 2003 में इसको मंजूरी मिली थी, और लॉन्च ये 2008 में हुआ था। तो इसरो के चंद्रयान फर्स्ट को मंजूरी 2003 में मिली थी। उदय ने मगध की राजधानी कहाँ से पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर ली। तो पाटलिपुत्र में शिफ्ट की थी राजगृह से। सही उत्तर होगा राजगृह। सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने कहाँ मिले हैं। तो चंद्रद्रोह पाकिस्तान में जो है मनके बनाने के कारखाने मिले हैं, लोथल में भी मिले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में जो था उसके हिसाब से आपको इस क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ। आपसे ये पूछा गया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का 25 जनवरी 1950 को जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में किसे पद्म भूषण मिला है। मनोज दास पुडुचेरी और जगदीश सेठ अमेरिका। देखिए जगह का नाम, मतलब मनोज दास जो है वो पुडुचेरी से है, और जगदीश सेठ जो है अमेरिका है। ठीक है, तो ये दो नाम हैं, आपको ध्यान रखने हैं। कला के क्षेत्र में 2020 में पद्म विभूषण किसे मिला। श्री छन्नूलाल मिश्र को जो है कला के क्षेत्र में 2020 में पद्म विभूषण मिला है। देखिए आपको इसमें पद्म विभूषण और पद्म श्री काफ़ी लोगों को मिला है, तो आपको इम्पोर्टेंट नाम देख के जाने, ताकि आपको ऑप्शन के हिसाब से आप उसको कर सकें। नेक्स्ट, जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी। तो न्यूट्रॉन इसका सही उत्तर होगा। जेम्स चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन की खोज की थी। 1974 में हुए परमाणु परीक्षण के निदेशक कौन थे। तो राजा रमन्ना जो थे 1974 में हुए परमाणु परीक्षण के निदेशक थे। ठीक है, और स्माइलिंग बुद्धा जो था 1974 में जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसका सीक्रेट कोड था। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा। नेक्स्ट है, 1928 में किसके विरोध के कारण कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हुए। जिन्ना व मुस्लिम लीग के अन्य नेताओं के नेहरू रिपोर्ट का विरोध करने के कारण ऐसा हुआ था। तो ऑप्शन ये था, तो आप इसके हिसाब से इसको करना था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण द्वारा, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण द्वारा की चैंपियन ऑफ अर्थ 2018 अवार्ड किसे दिया गया। मतलब ये पूछा गया इसमें कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण द्वारा चैंपियन ऑफ अर्थ 2018 अवार्ड किसे दिया गया था। तो नरेंद्र मोदी इसका सही उत्तर है। पानी की स्थायी कठोरता मिटाने के लिए क्या मिलाते हैं।
तो सोडियम कार्बोनेट इसका सही उत्तर होगा। मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग में आते हैं? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार आते हैं, भाग 12 से भाग 35 तक। ठीक है, तो आप भाग 3 में आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और फर्स्ट में सेकंड में क्या आता है आपको ध्यान रखना है। सेकंड में जो है आपकी नागरिकता आती है, थर्ड में जो मौलिक अधिकार हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है गूगल किस कंपनी से संबंधित है? तो अल्फ़ाबेट इसका सही उत्तर होगा। भरतमुनि के नाट्यशास्त्र पर आधारित नृत्य जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी जाती है? तो भरतनाट्यम इसका सही उत्तर होगा। कौन सा ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है? तो देखिए .wav.wma जो है आपका ऑडियो फाइल है। दूसरा अगर वीडियो की बात करें .wmv होगा। 2005 में कौन सी योजना लॉन्च हुई? तो 2005 में कौन सी योजना लॉन्च हुई? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ऑप्शन के हिसाब से ये था, तो NRHM 2005 में लॉन्च हुई थी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। श्वेत क्रांति के जनक पूछे गए थे, तो वर्गीज कुरियन जो इसका सही उत्तर होगा। 60+ आयु वालों VPL को पेंशन किस योजना के तहत मिलती है? तो IGNOPS यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम के तहत जो है 60+ वालों को जो है BPL में पेंशन मिलती है। किस वैज्ञानिक के सम्मान पर ध्वनि की SI यूनिट का नाम रखा गया था? तो देखिए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पर जो है SI यूनिट रखी गई थी, सम्मान पर ध्वनि की SI यूनिट रखी गई थी जो थी डेसिबल। ठीक है, रेल पटरी में दरार का पता लगाने के लिए किस टेक्निक का उपयोग करते हैं? तो अल्ट्रासोनिक टेक्निक का उपयोग करते हैं पटरियों में दरार जो आती है उसका पता लगाने के लिए। कौन सा स्पोर्ट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? तो फ्रेंच ओपन जो है आपका स्पोर्ट जो है क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है, तो आपको हार्ड कोर्ट की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन US ओपन, ऑस्ट्रेलियन और US ओपन जो है हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, और विंबलडन जो होता है वो ग्रीन कोर्ट पर खेला जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम इसका सही उत्तर होगा। ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल बना है? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपका ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए प्रोटोकॉल बनाया गया है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन के लिए बनाया गया है, ओजोन के संरक्षण के लिए। 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो विकास कृष्ण इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, विकास कृष्ण इसका सही उत्तर होगा। काकतीय वंश का अंत किसने किया? तुगलक वंश यानी गयासुद्दीन तुगलक ने इसका अंत किया था। रीट या प्रदेश किस आर्टिकल में वर्णित है? ये पूछा गया था। तो आर्टिकल 32, अगर सुप्रीम कोर्ट में ये रिट लगानी है तो 32 आर्टिकल के तहत, और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के तहत। राज्य में विधान परिषद किस आर्टिकल में उल्लेखित है? तो आर्टिकल 169 में जो है आपका विधान परिषद उल्लेखित है। विक्रमादित्य की उपाधि किस शासक को दी गई? चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। नेक्स्ट है 2020 बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई है? तो मनीला फिलीपींस में जो है ये आयोजित हुई है। नेक्स्ट 2019 में कौन सी महारत्न कंपनी की रैंक फर्स्ट है? तो ONGC की सबसे पहली रैंक आई है 2019 में। इडुक्की डैम किस नदी पर है? तो पेरियार नदी केरल में है। अभ्रक उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का सही उत्तर होगा, अभ्रक उत्पादन में प्रथम राज्य। अगर देश की बात करें तो चीन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट गेहूं उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो चीन होगा, और सेकंड भारत है। 92वें ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला? तो रेनी जेलीवेगर को मिला है जूडी के लिए। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी होगी। CLI की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो कमांड लाइन इंटरफेस इसका सही उत्तर होगा। कंप्यूटर के काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जिसमें आपको पूछा जा रहा है उनकी फुल फॉर्म, तो आपको फुल फॉर्म देख के जानी है। नेक्स्ट है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो जैम्बेजी नदी, साउथ अफ्रीका। भारत के प्रथम वॉइसरॉय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग इसका सही उत्तर होगा। 1858 में इनको बनाया गया था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई? व्यवगत की नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति अपनाई गई थी, जिसमें प्रथम राज्य सतारा को इस नीति के तहत अपने अंडर में लिया गया था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था? तो हंटर आयोग इसका सही उत्तर होगा। मानव शरीर में वृद्धि के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार है? पीयूष जो है मानव शरीर में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होती है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। कौन कौन से लॉन्च व्हीकल है? तो ये पूछा गया था। कौन से नहीं है पूछा गया था, तो मैं आपको बता दूं कौन कौन से हैं। तो ASLU, LV, PSLV और GSLV, ये ध्यान रखना है आपको। 3 नाम ASLV, PSLV, GSLV। ठीक है, आर्गुमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियो सिंक्रोनस
सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो ये तीनों की फुल फॉर्म हो गई। 1024 TB इक्वल टू 1 PB यानी पेटाबाइट। 1024 TB को अगर बात करें तो 1 पेटाबाइट होता है। भारत में विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? तो अग्नि 5 व अग्नि 6 जो है आपके बैलिस्टिक मिसाइल होगी। 2021 COP 26 कहाँ आयोजित होगा? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड UK में होगा। किस योजना के तहत गाँव में 100 दिन का रोजगार दिया जाता है? नरेगा 2005 में। सबसे पहले जब बनाया गया था इसको नरेगा नाम था 2005 में, फिर इसको 2009 में जो है मनरेगा कर दिया गया। महात्मा गांधी इसमें इंक्लूड कर दिया गया नाम। एशिया का सबसे बड़ा बस स्टेशन कौन सा है? तो चेन्नई मोफुसिल बस टर्मिनल जो है आपका एशिया का सबसे बड़ा बस स्टेशन है। 2019 में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा मिला? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को 2019 में महारत्न का दर्जा मिला। चूने के पानी में CO2 मिलाने पर दूधिया क्यों हो जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण जो होता है आपका चूने का पानी दूधिया हो जाता है। हिंदुस्तान शास्त्रीय नृत्य कौन सी शैली में है? तो ध्रुपद, ख्याल, टप्पा, धमार और ठुमरी, ये सब शैलियाँ हैं। ऑप्शन के हिसाब से आपको करना था कि सही उत्तर क्या होगा। नेक्स्ट है स्वपन वास वदतम किसके द्वारा रचित है? तो महाकवि भास के द्वारा जो है ये रचित है। नीति आयोग का पहले नाम क्या था? तो योजना आयोग इसका सही उत्तर होगा। नीति आयोग का पहले नाम था योजना आयोग। बोनापन किसके कारण होता है? तो पीयूष ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन न बनने के कारण जो है आपका बोनापन होता है। मणिपुर के किस रेसलर को राजीव गांधी खेल रत्न 2018 अवार्ड मिल चुका है? तो मीराबाई चानू इसका सही उत्तर होगा। यूनाइटेड नेशन पीस मेकर फॉर्मेस को कब नोबेल मिला? तो 1988 का शांति का नोबेल मिला था इसको, यूनाइटेड नेशन पीस मेकर को। नेक्स्ट है समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो नीदरलैंड 2001 में दिया था इन्होंने, तो नीदरलैंड इसका सही उत्तर होगा। भारत में प्रथम मेट्रो कब और कहाँ चली? तो कोलकाता में चली थी 1984 में। भारत के प्रथम वॉइसरॉय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। ये वापस से रिपीट हो गया है। कालाजार का किसके कारण होता है, यानी ब्लैक फीवर किसके कारण होती है? तो लिस्मनिया बालू मक्खी फैलाती है और लिस्मनिया के कारण होता है। नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो दमदम यानी कोलकाता में है नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट है। किसे ईस्ट इंडिया का स्कॉटलैंड कहते हैं? यानी अपने भारत का ईस्ट में जो राज्य हैं उनमें किसे स्कॉटलैंड कहते हैं? तो शिलोंग मेघालय को जो है आपका स्कॉटलैंड कहते हैं, मेघालय का जिला। सबसे ऊंचा युद्ध मैदान कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर जो है दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है। मी लाइफ वाज गोन आउट ऑफ द बॉडी नाम का म्यूजिक किस अवध नवाब के लिए गाया गया था? तो वाजिद अली शाह के लिए गाया गया था। भारत का प्रथम स्टील उत्पादन करने वाला प्लांट कौन सा है? तो टिस्को इसका सही उत्तर होगा। यूनाइटेड नेशन के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस इसका सही उत्तर होगा। आपको सभी के जो है लीडर देख के जाने की कौन कौन जो है अध्यक्ष और कौन कौन महासचिव है। तो एंटोनियो गुटेरेस जो है इसका सही उत्तर होगा। सूरजमुखी के फूलों का सूरज की तरफ मुड़ना किसके कारण होता है? तो फोटोट्रॉपिज्म के कारण जो है सूरजमुखी के फूलों का सूरज की तरफ मुड़ना होता है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल जो है ये आपका आर्टिकल 76 के तहत जो है भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। कौन सी मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो इंडिका इसका सही उत्तर होगा। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था? डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम रखा गया था, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गेट की स्थापना कब हुई थी? तो 30 अक्टूबर 1947 में जो है गेट की स्थापना की गई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश तो फातिमा बीबी जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम न्यायाधीश है, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश आज तक कोई महिला नहीं बनी है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। सिंधु घाटी में सबसे पहले किस स्थल की खोज हुई थी? हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा ये खोज की गई थी। किंग ऑफ क्ले किस खिलाड़ी को कहते हैं? तो राफेल नडाल जो है स्पेनिश के हैं और ये किंग ऑफ क्ले कहलाते हैं, ठीक है, राफेल नडाल। विटिकल्चर में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र में घुमा के क्वेश्चन पूछा गया था। तो अंगूर सीधा ये पूछना था अंगूर की खेती में सर्वप्रथम राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र इसका सही उत्तर होगा। भारत को स्वच्छ व शौच मुक्त बनाने के लिए कौन सी योजना है? तो स्वच्छ भारत अभियान इसका सही उत्तर होगा। समोच्च खेती क्या कहलाती है? तो ढलानों में की जाने वाली खेती जो होती है वो समोच्च खेती कहलाती है। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर यूपी इसका सही उत्तर होगा। 1366.33 मीटर का है, ठीक है। और सेकंड की अगर बात करें तो कोल्लम इसका सही उत्तर होगा। प्रथम बार कब विधानसभा चुनाव में नोटा बटन का प्रयोग हुआ था? 2013 में नोटा बटन का प्रयोग किया गया था। महाराष्ट्र का कौन सा लोक नृत्य है?
तो लावनी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। कौन सा वेबसाइट का डोमेन नेम होता है .com .edu और .in, इस प्रकार के जो है आपके डोमेन नेम कहलाते हैं। यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद का संबंध किससे है, तो युद्ध से संबंधित है आपका यजुर्वेद। ठीक है। वस्तु से वस्तु का व्यापार क्या कहलाता है, विनिमय या बार्टर, इसका सही उत्तर होगा। पीपुल्स प्लान का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया, एम.एन. राव, इसका सही उत्तर होगा। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी, तो युवराज सिंह, इसका सही उत्तर होगा। कौन सा रेलवे अरब सागर के समानांतर चलता है, तो कोंकण, इसका सही उत्तर होगा। दिशा की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, इसका सही उत्तर होगा। 1916 में नरम दल व गरम दल के एक होने वाले सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, तो अंबिका चरण मजूमदार 1916 में जो आपके अध्यक्ष थे, जब कांग्रेस की मीटिंग हुई थी 1916 में, उसके अंबिका चरण मजूमदार। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, 1917 में जो है आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था। संयुक्त राष्ट्र की कौन सी संस्था पर्यावरण संबंधी गतिविधियां नियंत्रण करती है, तो UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। कोना किस देश की मुद्रा पूछी गई थी, तो क्रोएशिया सही उत्तर होगा। 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा कौन सी योजना के तहत बीमा व पेंशन उपलब्ध कराई गई, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत ये बीमा व पेंशन उपलब्ध कराई गई थी। राज्यसभा व लोकसभा में बैठक बुलाने व स्थगित करने का अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रपति, इसका सही उत्तर होगा। आगरा के लाल किले का निर्माण किसने कराया, तो अकबर, इसका सही उत्तर होगा। बाइचिंग भूटिया ने 2008 में ओलंपिक में मशाल रैली में भाग लेने से क्यों इनकार कर दिया था, तिब्बत का सपोर्ट करने के लिए ऐसा इन्होंने किया था। मुंबई को पुणे से कौन सा घाट जोड़ता है, तो भोर घाट, इसका सही उत्तर होगा। द्वितीय परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था, तो पोखरण जैसलमेर में, ये राजस्थान में परमाणु परीक्षण हुआ था। हड़प्पा सभ्यता में मोहरों पर कौन से जानवर के चित्र अंकित है, उसमें ऑप्शन में बैल था, बुल था, तो आपको ये करना था। GS-80-7A किसने विकसित किया, तो इसरो, इसका सही उत्तर होगा। निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, तो मायोपिया, यानी मायोपिया कहते हैं निकट दृष्टि दोष को, और दूरदृष्टि को हाइप्रोपिया। ठीक है। करो या मरो नारा किसने दिया, 1942 में गांधी जी ने दिया था। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का क्या कारण माना था, क्या कारण था, तो फूट डालो राज करो की नीति के तहत जो है बंगाल का विभाजन किया गया था। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑर्निथोलॉजी जो है पक्षियों का अध्ययन कहला जाता है। जियोग्राफी शब्द सबसे पहले किसने दिया, तो इरेटोस्थनीज ने जो है जियोग्राफी शब्द सबसे पहले दिया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्या उद्देश्य है, तो लिंग अनुपात को कम करना, सही उत्तर है। अल बरूनी किसके साथ भारत आया, तो महमूद गजनवी के साथ अल बरूनी भारत आया था। भारतीय संसद ने कार्य करना कब प्रारंभ किया, तो 1952 में। 1951 से 1952 में आपके इलेक्शन हुए थे, उसके बाद से इन्होंने काम करना शुरू किया था। पर्यावरण व विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, 1992 रियो डी जेनेरियो में। ठीक है। राष्ट्रपति लोकसभा में किस संविधान के 2 व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं, एंग्लो इंडियन, इसका सही उत्तर होगा। गोल्डन ट्रायंगल किन शहरों को जोड़ता है, दिल्ली जयपुर आगरा। 3 ट्रायंगल और 3 शहरों को, यानी दिल्ली जयपुर आगरा को गोल्डन ट्रायंगल जोड़ता है। हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो स्वपोषी, इसका सही उत्तर होगा। पंचमढ़ी बायोस्फीयर कहाँ है, तो मध्य प्रदेश, का सही उत्तर होगा। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 16 में। अमेजन एवं ब्लू ओरिजिन के CEO कौन है, तो जेफ बेजोस, जो इसका सही उत्तर होगा। गूगल का संस्थापक कौन है, तो लेरी पेज एंड सर्जे ब्रिन, सही उत्तर होगा। 1998 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है, तो विजय घाट, इसका सही उत्तर होगा। अमाशय में कौन सा अम्ल होता है, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अक्टूबर 2020 तक खेल मंत्री कौन है, तो किरण रिजिजू जी, इसका सही उत्तर होगा। इंडिया द फ्यूचर इज नाउ के लेखक कौन है, तो शशि थरूर, इसका सही उत्तर होगा। शशि थरूर की सभी बुक पढ़ के जानी है आपको, क्योंकि इनकी जितनी भी बुक है सबके बारे में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा राज्य EWS 10% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य बना, तो गुजरात बना है, और 103 संविधान संशोधन के तहत ये EWS लागू किया गया है। नेक्स्ट है FAO, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका सही उत्तर होगा। कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहाँ होती है, तो CPU में होती है। कौन सा द्रव छोटी आंत में वसा को ले जाता है, तो लसिका या लिम्फ जो है, इसका सही उत्तर होगा। 1911 से पहले भारत की राजधानी क्या थी, तो कोलकाता, इसका सही उत्तर होगा। प्रथम लोकसभा चुनाव कब आयोजित हुए थे, 1951 से 1952 में। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया, तो 21 अप्रैल 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध में जो है बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। लोदी वंश का अंतिम जो राजा थे वो इब्राहिम लोदी थे। उसके बाद बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट है
IPBES की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, ठीक है, इसका सही उत्तर होगा। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में कितने सतत विकास लक्ष्य हासिल किए गए? 17, इसका सही उत्तर होगा। पलके, आंखों में जो पलके होती है, पलके वॉश करने के लिए कौन सा अम्ल उपयोग में लेते हैं? तो बोरिक एसिड, इसका सही उत्तर होगा। इसको याद करने का तरीका कि बोर हो जाते हैं तो आंखों में थकान होती है, तो इस चक्कर में बोरिक एसिड से हम आंखें साफ करते हैं, ठीक है। बाघा बॉर्डर कहाँ पर? तो अमृतसर, पंजाब में, इसका सही उत्तर होगा। भारत का विश्व में दालें उत्पादन में कितना प्रतिशत है? तो 25% जो है भारत जो है दालों का उत्पादन करता है पूरे विश्व का। और मध्य प्रदेश की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा है, पहले नंबर पर आता है, ठीक है। 2011 में जनगणना अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो केरल, इसका सही उत्तर होगा। और न्यूनतम बिहार होगा, ठीक है। लॉर्ड्स रिपोर्ट 2019 के अनुसार टॉप 30 वैश्विक कंटेनर पोर्ट में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र बंदरगाह कौन सा है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई, इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। गुब्बारों में भरी जाने वाली हल्की गैस कौन सी है? तो हीलियम, इसका सही उत्तर होगा। हाइड्रोजन वैसे हल्की होती है, लेकिन हाइड्रोजन रिस्की होती है, इस चक्कर में हीलियम गैस भरी जाती है, ठीक है। हाइड्रोजन कभी भी आग पकड़ सकती है, हीलियम आपकी जो है आग नहीं पकड़ती है। किसमें एक्टिव सेल होता है? तो एक्सेल, इसका सही उत्तर होगा। बीवी लाल द्वारा हस्तिनापुर पुरातात्विक साइट का उत्खनन कब किया गया? 1950 से 52 में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में स्थित है हस्तिनापुर। इनसेट 1B सैटेलाइट कब लॉन्च किया गया? 30 अगस्त 1983 को, इसका सही उत्तर होगा। 2018 में कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक, इसका सही उत्तर होगा। असहयोग व खिलाफत आंदोलन कब हुए? तो देखिए 1920 होगा, ठीक है, मिस प्रिंटिंग होगी। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था। और अगर बात करें खिलाफत की तो 1919 से 1921 तक चला था, तो दोनों 1920 ऑप्शन में था, तो उसके हिसाब से 1920 करना था आपको। समुद्री जल सतह के औसत तापमान कितना होता है? समुद्री जल सतह का औसत तापमान जो है 17 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली सैलरी क्या कहलाती है? पेंशन। शरिया कानून किस धर्म से संबंधित है? तो इस्लाम, इसका सही उत्तर होगा। कोलकाता में एक फोर्ट विलियम किस गांव के स्थान पर बसाया गया? ये भी पूछा गया था किस गांव में, तो गोविंदपुर नाम का गांव था। हड़प्पा खुदाई के समय पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक कौन थे? तो सर जॉन हुर्बर्ट मार्शल, इसका सही उत्तर होगा। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो राखलदास बनर्जी 1922 में। सबसे पहले हड़प्पा की हुई थी 1921 में। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत संविधान की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 72 के तहत जो है राष्ट्रपति को संविधान की शक्ति प्राप्त है, और राज्यपाल को 161 के तहत, ठीक है। लेकिन राज्यपाल जो है फांसी की सज़ा को नहीं माफ़ कर सकता। GSLV मार्क 3 का निक नेम क्या है? तो फैट बॉय या बाहुबली इसको कहते हैं। ऑप्शन में फैट बॉय था, तो आपको फैट बॉय करना था। बाहुबली अगर आता है अगले किसी एग्जाम में, तो आपको बाहुबली करना है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा संगठन स्वास्थ्य के लिए काम करता है? WHO, इसका सही उत्तर होगा। आपको कमेंट करके बताना है कि WHO के अभी हेड कौन है, आपको कमेंट करके बताना है। इसके अलावा अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, मैं लिंक भेज दूंगा आपको। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।